नकवी साहब, ये तो सर्दी में गर्मी का एहसास करा रहे हैं। नहीं, अविनाश पांडे तो लग रहा है बिल्कुल तलवार हाथ में लेके आए हैं। उनने कहा कि एक तरफा, अंग्रेजी में कहा, उसका हिंदी में तर्जुमा कर दे रहा हूं। अविनाश पांडे ने कहा एक तरफा है फैसला, कांग्रेस इसको कतई नामंजूर करती है। लेकिन ये बात सब कह रहे, जो सपा वाले आपको धकिया रहे, वो भी धकियाते समय ये कह रहे कि सद्भाव पूर्ण और सकारात्मक मामला है। और अविनाश पांडे भी टोटल नामंजूर करते हुए भी ये जरूर बोल रहे हैं, जिसे कथा में नहीं संपुट बोलते हैं रामायण में, वैसे कि सद्भावपूर्ण और क्या बोलते हैं, हाँ, सकारात्मक चर्चा चल रही है, लेकिन ये हमें मंजूर नहीं कतई। रास्ता किधर जा रहा है? वक्त घटता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है। होना उल्टा चाहिए था। अब ऐसी स्थिति देख के ये भी मनवाएंगे, जयंत चौधरी भी ये कहेंगे जब कांग्रेस 11 ताल ठोक रही है तो 2-4 में हम भी आगे बढ़े, वीर तुम बढ़े चलो। नकवी साहब। जी अमिताभ भाई, देखिए पहली बात तो ये है कि जहां तक कि समय का सवाल है तो नहीं, समय कोई अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी किसी ने भी नहीं डिक्लेयर किया है। इसलिए क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल हैं, जहां जहां भी गठबंधन होना है, कहीं पर भी अभी तक की कोई भी सीटों का बंटवारा या इस तरह की बात नहीं हुई है। हाँ, जल्दी हो जाए बेहतर है, हम इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी जल्दी ये सीटों का बंटवारा हो जाए उतना बेहतर है। लेकिन जाहिर सी बात है, देखिए समाजवादी पार्टी अपने आप में एक उत्तर प्रदेश की बड़ी प्लेयर है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी जो है वो किसी तरह का कोई छोटा दल हो, एक मजबूत दल है। निश्चित रूप से वहां के पास अगर देखा जाए तो नंबर 2 के पर वो है, अगर हम विधानसभा की बात करें। और लोकसभा में भी जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ा था, तो उसके अंदर भी एक ठीक ठाक परिणाम आए थे। बहुत अच्छे तो नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक ठाक परिणाम थे। 15 सीटें दोनों को मिलकर के आए थे। ऐसे में थोड़ा सा हमारे पास कहाँ पर लीडर है, कौन कौन खड़ा होगा समाजवादी पार्टी का, ये भी एक डिमांड है कि भाई आप अपने सिर्फ सीट ना बताइए, आप ये भी बताइए कहाँ से किसको खड़ा करेंगे, कौन उम्मीदवार होगा। तो निश्चित रूप से थोड़ा समय लगता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने आप में एक उसकी प्रक्रिया है, उसका एक अपना तरीका है। ऐसी कोई जल्दी भी नहीं दिखाई देती है कि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, सारे जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट्स दे दिए हैं। जी नकवी साहब, तो थोड़ा सा अगर इत्मीनान चलो, खड़ामा खड़ामा, यूपी में एक शब्द है खड़ामा खड़ामा चलो, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। कहाँ दिक्कत है? कतई जल्दी ना चलो, पाँव पाँव चलो। मान लो चुनाव बीत भी जाएगा तो अगले लड़ेंगे। गठबंधन सकारात्मक चलता रहना चाहिए। ये अमिताभ भाई ठीक है भैया। नकवी साहब, आप बताइए बात कही, उसमें एक बात मैं जोड़ के कपिल श्रीवास्तव से उत्तर ले लूं। गठबंधन है ठीक है, पर सीटों का कपिल जी, घोषित कर दिए गए। नकवी साहब थोड़ा गोल गोल कर रहे हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के गांधी परिवार के बाद सबसे बड़े हाकिम है वो अविनाश पांडे हैं। उन्होंने कहा, उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं, कोई रीजनल पार्टी कांग्रेस जैसी बड़ी नेशनल पार्टी को सीटें अलॉट कैसे कर सकती है? ये हास्यास्पद बात है, इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है। कपिल श्रीवास्तव, उन्होंने इसमें सकारात्मक नकारात्मक कुछ नहीं जोड़ा। जो शब्द थे मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगा कोट किए, ठीक। उनकी बात अजय राय से बड़ी, उनके ऊपर राहुल गांधी और खड़गे बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, अभी कोई फैसला ही नहीं हुआ तो सूची कैसे जारी कर दी सपा ने? कपिल जी, देखिए बहुत पहले और स्पष्ट बातें हैं जी कि हम दोनों लोग एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे पराजित हो। यही पहला और अंतिम उद्देश्य है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान की पार्टी है 36% के वोटों के साथ। तीसरी बात यह है कि हम लोगों ने 3 तरीके से कांग्रेस को डिस्टेंस सौंपी हुई है, जो हमारे नकवी साहब भी बता रहे थे। एक बात वो भी बात है। दूसरी चीज ये भी है कि 3 इलेक्शन उठा लीजिए, 2 विधानसभा का या 1 लोकसभा का जो पिछला हुआ, कांग्रेस जहां पहले स्थान पे है या दूसरे स्थान पे रही है, हम लोगों ने वही सीटें घोषित की हैं जहां हमारे प्रत्याशी बहुत मजबूत है और हमारी कैडर की सीटें।
और हम नहीं समझते कि इसमें कांग्रेस को कोई नुकसान है या कांग्रेस को कोई आपत्ति होगी इनके राष्ट्रीय लीडरों को, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उसमें इन लोगों का नाम नहीं है जिनका नाम आप ले रहे हैं। जो कमेटी में है, राष्ट्रीय ठंड में कमेटी में बैठ रहे हैं, उनका ही घर में तो आपने स्वामी मौर्य के भूतपूर्व दामाद को उतार दिया। बताइए। देखिए सबसे पहली चीज तो स्वामी मौर्य के तलाकशुदा दामाद को उतार दिया, वहां अलग गदर मचा हुआ है, स्वामी मौर्य अलग दुखी है। लेकिन अखिलेश जी भी आजकल फुल बैटिंग कर रहे हैं, चारों चौतरफा मार रहे हैं मैदान में। खीरी वर्मा को भी हिट कर रहे हैं, इधर मौर्य को भी हिट कर रहे हैं, इधर कांग्रेस को भी हिट कर रहे हैं। देखिए बहुत एक सीधी सी सवाल है कि समाजवादी पार्टी उन्हीं को अपना टिकट दे सकती है जो जीत का परिणाम ला सकते, और ये मेरे ख्याल से कोई भी राजनीतिक दल होगा वो यही करेगा। हमें क्या बेहतर हमारे लिए उम्मीदवार कौन साबित होगा, हमने उसको देख करके टिकट दिया, हमने किसी के चेहरे को देख करके नहीं ना, क्योंकि जनता के बीच में किसकी क्या पकड़ है हमारे अपनी समझ से, हमारी पार्टी की समझ से, इसलिए हम लोगों ने वो टिकट दिए। बिल्कुल ठीक बात। मैं रोहित अग्रवाल के पास चलूंगा, एक सवाल लूंगा, फिर अनुभव चक्का के पास आऊंगा। ठीक कह रहे कपिल जी, ये भैया चुनाव है, बहू की मुंह दिखाई कार्यक्रम तो है नहीं कि मुंह देखो दक्षिणा दो लड्डू लेके घर जाओ। लेकिन ये है कि सलमान खुर्शीद के लिए हो गया इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। वो इसी में मेहनत कर रहे थे, मीटिंग करा रहे थे कि भाई जब मीटिंग कराने वालों में हम रहेंगे तो हमारे लिए तो कम से कम कोई रियायत रहेगी। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने तेवर भी दिखाया है और कलेवर भी दिखाया है, जितना मैं समझता हूं। और उन्होंने अब तक 3 फैसले किए, जयंत को सीटें दी, कांग्रेस को सीटें दी और लिस्ट जारी की 16 की। तीनों में एक चीज कॉमन है कि अखिलेश यादव ही बॉस हैं। नो इफ नो बट, रहना है तो सीधे रहो। खीरी में वर्मा जी भी सोच रहे थे कि भाई राहुल गांधी के थ्रू सीट रुक जाएगी, उनने सबसे पहले उत्कर्ष को लड़ा दिया, बोला माफी नहीं। फिर हुआ कि भाई दानिश अली ने भी फोटो खिंचाई राहुल गांधी के साथ, उन्हें जयंत को सीट पकड़ा दी संभल, बोल चलो जी ब्लॉक करो, झोला रख दो सीट पर। ये जो चौतरफा मार है ना, मुझे लग रहा है कांग्रेस का रिएक्शन यहीं से आया है। अविनाश पांडे का बड़ा हार्ड रिएक्शन है, वो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय बताने लगे पार्टी। रोहित अग्रवाल जी, आपकी 11 फाइनल है या आप भी कांग्रेस वाली मुद्रा में हो? 11 तो पहली इंस्टॉलमेंट है, उसके बाद किस्तों में आती रहेंगी सीटें। अमिताभ जी, 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल अपने सिंबल पे लड़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, और अगर कोई हमारा मजबूत कैंडिडेट और भी होता है तो उस पे भी चिंतन मनन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि 7 सीटें फाइनल हैं, 7 सीटों में प्लस हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कमजोर सीट पाई गई आगे चल के तो कम भी हो सकती है या बढ़ ही सकती, कम नहीं हो सकती? राजनीतिक स्थिति में अगर आप देखेंगे तो 26 सीटें आती हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो 26 सीट पे तो राष्ट्रीय लोकदल इतना मजबूत है कि वहां पे उसको कोई सीट छोड़ने की जरूरत तो नहीं है, मुझे लगता है। हाँ, अगर कोई पूरब की सीट होती तो मैं फिर भी मान लेता कि आप कह देते कि कमजोर होगी तो क्या भाई दे दोगे क्या, तो इसलिए लेने की ही स्थिति में है, हम देने की स्थिति में तो है नहीं खैर अभी फिलहाल। तो स्थिति ये है अमिताभ जी, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, कोई कैंडिडेट बड़ा नहीं होता है, पार्टी बड़ी होती है। जैसे देश बड़ा होता है धर्म के ऊपर, उसी तरीके से कहीं ना कहीं व्यक्ति के ऊपर पार्टी बड़ी होती है। तो कोई व्यक्ति देख के कोई सीट छोड़ी जाए या सीट किस पार्टी को दी जाए, ऐसा नहीं है। पार्टी जिसको कैंडिडेट बना देती है वो नेता बन जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप पुराने आदमी, आप तो ये चीज जानते हो पूरी अच्छी तरीके से कि पार्टी जिसको भी टिकट दे देगी। अब बर्ग साहब को टिकट दिया गया है, अब उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी वाले चिल्ला रहे हैं कि साहब उनकी उम्र देखो, उम्र देखो, उम्र देखो। तो अब उम्र उनके देखने से थोड़ी ना होगा, पार्टी ने जो निर्णय ले लिया वो फाइनल है। अभी आपने पहली बार डिबेट के अंदर, मुझे लगता है कि आज कल लिस्ट जारी हुई थी, आज आपने पहली बार स्वामी प्रसाद मौर्य के पूर्व दामाद का नाम लिया। अभी तक कोई और मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कहने की कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पूर्व दामाद को दे दिया गया, वरना अभी तक अगर यही दामाद अभी इनका अलगाव ना हुआ होता स्वामी प्रसाद मौर्य का, तो ढोलक लेके पीट रहे होते कि स्वामी प्रसाद मौर्य के दामाद को दी गई टिकट, समाजवादी पार्टी ने लगाई मोहर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पे। तो स्थिति ये है कहीं ना कहीं अमिताभ जी, उनके दामाद जो है ना डॉक्टर साहब के,
नवल किशोर साहब, वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य से वैसे ही 2 गज की दूरी रखते हैं। हाँ, तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से कि अभी तक पूरी मीडिया लेके ढोलक पीट रही होती है, अगर वो 2 गज की दूरी ना रखी होती तो। वो 2 गज की दूरी है, इसीलिए शायद पूरी मीडिया के जहन से गायब है वो, कि उनको भी टिकट हो गया है। तो स्थिति ये है कि देखिए, हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपस में थोड़ी ना चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक, लेकिन कांग्रेस, ठीक है रोहित बाबू, आएंगे दोबारा में आपको, लेकिन राष्ट्र- कांग्रेस ये कह रही है कि भाई हम पुराने जमींदार हैं, हमारे पुराने आज का रुबाब नहीं, लेकिन पुराने रुबाब का उम्र का कुछ तो लिहाज करो, ये वो कह रहे। वो कह रहे कि मतलब नए जमींदार हमको सीटें बांटेंगे, इससे वो नाराज है। अमिताभ जी, जब रजवाड़े लुट जाते हैं तो आपको समझना पड़ता है कि बहादुर शाह जफर, ठीक है, उनका शासन लाल किले तक ही था, लेकिन थे तो नहीं होगा मुगल आजम। हाँ, बहादुर शाह जफर का तो चला गया जमाना, अब तो जो है लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के अंदर तो थोड़ा सा लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतंत्र, ठीक है रोहित बाबू, लोकतंत्र में भी पार्टियां बहादुर शाह जफर हो जाती हैं। बहादुर शाह जफर व्यक्ति का नाम नहीं, वो मुगल डायनेस्टी के उसका नाम नहीं, वो एक प्रतीक है, एक अवस्था का, कि एक ऐसी अवस्था आ जाती है व्यक्ति के जीवन में, संगठन के जीवन में, कि फिर वो है कुछ नहीं, फिर भी वो एक सील मोहर जेब में लिए चलता, कहता मैं जिले लाई हूं, क्या हो जाता है। कई लोगों को ऐसा रहता है, वो नहीं समझ पाते कि वक्त बदल गया है, मौसम बदल गया है। समझ जाएंगे अमिताभ जी, समझ जाएंगे, तो ठीक, समझेंगे। नहीं, मौसम तो बदल ही रहा है, कभी ठंडी कभी गर्मी, यही तो राजनीति में चल रहा है, ये मौसम में चल रहा है। खैर, अनुभव चक साहब, पहले सुनने में आ रहा था कि भाजपा पहले लिस्ट जारी कर देगी, कहा गया था कि भाई जैसे ही सूर्य मकर में आएगा भाजपा पहली लिस्ट जारी कर देगी, और खासतौर पर उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर देगी जहां उसने पिछले 19 के चुनाव में उसको जीत नहीं हासिल हुई। लेकिन लग रहा है ये आपका मामला अभी थोड़ा लेट हो गया, अखिलेश यादव ने बाकी 2 को भी बांटी और अपने पास का भी हिसाब क्लियर किया, 16 सीटें अनाउंस भी कर दी। ये अलग बात है कि शिवपाल जी का नाम उसमें नहीं डाला अभी, और प्रोफेसर साहब के लड़के को तो है टिकट फिरोजाबाद से, लेकिन शिवपाल जी के लड़के की नहीं है, ये अलग बात, लेकिन उन्होंने लिस्ट तो जारी कर दी। अनुभव चक, देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी ने जो अपनी 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, तो ये उनका अपना अधिकार है, उन्होंने जारी करी, लेकिन उस लिस्ट को देखकर ही फिर से एक बार फिर वही याद आ गया कि जो ये पीडीए गठबंधन की बात करते थे, तो पीडीए गठबंधन का जो फुल फॉर्म है वो पारिवारिक दल ऑफ अखिलेश, पारिवारिक दल ऑफ अखिलेश। इसलिए कह रहा हूँ कि 16 कैंडिडेट की लिस्ट जारी करेंगी और 16 में से 3 इनके परिवार के ही है। शिवपाल जी के साथ क्या कर रहे हैं वो देश में किसी से छुपा नहीं है, और किस तरीके से उनको निपटाने का प्रयास कर रहे हैं ये सभी लोग जानते हैं। तो अभी तो पारिवारिक दल ऑफ अखिलेश जो है, ये किनके साथ गठबंधन करे, किनको चुनाव में, अभी तो बहुत सीटें घोषित होना बाकी, 16 ही घोषित हुई, आपने कैसे घोषणा कर दी कि शिवपाल जी को निपटाया जा रहा है? नहीं, देखिए अमिताभ जी, क्या शिवपाल जी इस लायक भी नहीं थे कि पहली लिस्ट में उनका नाम होता, और जिस तरीके से उनके साथ लगातार व्यवहार हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। खैर, ये इनका अपना पार्टी का आंतरिक मामला है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन पारिवारिक दल ऑफ अखिलेश किसके साथ गठबंधन करता है, किसको कितने सीटें देता है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैंने ये पूछा कि आप पिछड़ कैसे गए तैयारी में, सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इसका सफाया करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन की तैयारी में पिछड़ क्यों गई सीटें घोषित करने में, मैंने ये प्रश्न किया। अखिलेश यादव ने कल घोषणा कर दी, पहले संकेत ये आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को पहले अनाउंस कर देगी जहां वो जीत नहीं पाई थी 19 में, लेकिन सीटें घोषित करने में सपा आगे निकल गई, ये मैंने ये पूछा था। देखिए अमिताभ जी, इनको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में तो पार नहीं पा पाएंगे, हो सकता है ये सीटें जल्दी घोषित करके उसी खुशी में अपना रहना चाह रहे हो। भारतीय जनता पार्टी सही समय पर अपने कैंडिडेट घोषित कर देगी।